वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को टिकट दो, ताकि मुसलमान, अगर आप मुस्लिम टिकट को नहीं दोगे तो हो सकता है वो कहीं और भी वोट कर दे जाकर के, लेकिन अगर कोई और मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा उसको दे देगा। उतना सिंपल नहीं है। लेकिन आपने अगर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो फिर ये सारा आप शरद पवार से कह रहे हैं उनका गठबंधन दे देगा, चलिए मान लिया, लेकिन अजीत पवार पार्टी नहीं देगी, इसकी क्या गारंटी? कैसे देंगे? तो इसका मतलब है कि आप इशारा कर रहे हैं कि आप इन्हीं को वोट दीजिए सिर्फ, मतलब क्योंकि हमारा सौदा इनसे हो गया है। वहां के मुसलमानों को आप ये बताएंगे कि आप फिर इन्हीं को वोट करना है। एक बात स्वरूप जी, ये बार बार जो एक बात आती है पब्लिक डोमेन में, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये होगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये होगा तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। यार क्या मजाक वाली बात है। इस्लाम धर्म जिसकी जिम्मेदारी खुद परवरदिगार ने ली हो कि इसकी हिफाजत हम करेंगे, वो 4 लोगों को वोट देने से या किसी की सरकार आने से वो इस्लाम खतरे में आ जाएगा? ये आपने वक्फ पे नहीं सुना? अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पे क्या कहा गया? मस्जिद छिन जाएगी तुम्हारी, मदरसा तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा। कौन छीनेगा सर? कितनी इतनी हिम्मत है? कौन छीनेगा सर? कौन छीनेगा? मुझे तो नहीं लगता। बातें कुछ भी मीडिया में चलती रहे वो अलग चीज है, कोई भाषणबाजी कुछ भी कर ले, वो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा नारों का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है इधर 12-15 साल में। पहले उस जमाने में, नेहरू के जमाने में, इंदिरा के जमाने में नारे कुछ और होते थे जिनमें अदब होता था, भावनाएं नहीं भड़कती थी। अब आप देख लीजिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये इस तरह के नारे लगने लगे, सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। इस पे तो कोई बोलता ही नहीं। देखिए ये जो नारा है, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा लगता है। सौरभ जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क इस नारे को इस्लाम से साबित कर दे, इस्लाम का इस नारे से कोई लेना देना नहीं है। जिस पैगंबर ने कूड़ा डालने वाली बुढ़िया की खैरियत मालूम की हो, पत्थर चलाने वालों के लिए दुआ की हो, गालियां देना पागल कहने वालों को दुआएं दी हो, उस नबी के नाम पे आप ये कह रहे हैं कि सरतन से जुदा कर देंगे? बड़ी आम बात हो गई आजकल। देखिए, कह ही नहीं रहे, कर भी रहे। जंगों का जब तस्करा आता है, देखिए कुछ नुकसान बीजेपी ने किया है मुल्क का। जैसे ये भी नारा आजकल चल रहा है, ये ठीक नहीं है। कौन सा? बटोगे तो कटोगे। हाँ, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एक प्लानिंग के साथ लाया गया है मार्केट में और उस नारे को हवा दी जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि जब चाय मीठी लगती है तो सोचता है एक और पी लो। हरियाणा में इनको ये फायदा दे गया। अब ये सोच रहे, और मैं एक बात और बता दूं आपसे, हो सकता है शांतनु जी हमारी बात से नाराज हो जाएं, ये नारा योगी को निपटाने के लिए लगवाया जा रहा है। लिख लो आप मेरी बात को। कैसे? ये योगी को निपटाने के लिए लगवाया जा रहा है। योगी जी ने दिया है? दिया नहीं है, ये प्लान तो कहीं और हुआ है। ये योगी से बुलवा दिया, जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लैब में तैयार हुआ, वो कहां से आया, लेकिन योगी जी को निपटाने के लिए है ये। तो आप योगी जी को नहीं समझते, आपको गलतफहमी है कि योगी जी को कोई नारा देगा और वो बोल देंगे उस नारे को। ना, मुझे तो बहुत सारी अगर आप नहीं समझते तो आप ये अच्छा ही बात है। 10 साल हो गए इस सरकार को, मोदी सरकार को। ये आपको लगा कि यार नहीं, तो ये तो मुसलमानों की दुश्मन सरकार है, ऐसा कुछ लगा आपको? मुझे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। हम तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। थोड़ी वो इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं जैसे मोदी जी कभी कभी आवेश में आकर के या मोहब्बत में आकर के बोल देते हैं कब्रिस्तान, शमशान, ये उनको जेबा नहीं देता। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जबान से देखिए, चाहे वो राहुल गांधी मोदी के ताल्लुक से बोले या मोदी जी राहुल गांधी के ताल्लुक से बोले या मुसलमानों के ताल्लुक से बोले, मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी जबान से वो लफ्ज़ निकलना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया उनको सुनती है। और मैं एक बात और बता दूं, अभी मोदी साहब कहीं बाहर गए थे, क्या आप नहीं समझ रहे हो कि बाहर जाकर के जब बंद कमरे में बातें होती होंगी तो हमारे मुल्क के बारे में नहीं पूछा जाता होगा कि सर आप क्या हो? ये अलग बात है कि स्टेज पे वहां ना बोली जाए। कितने मुल्क, इस्लामी मुल्कों में गए हैं मोदी जी, वहां जाकर के ये सारी चीजें नहीं होती, यहीं आकर के होती हैं। इस पर मोदी जी को सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा कुछ नुकसान किया उन्होंने मुसलमानों का। उसके बाद सबसे ज्यादा इस्लामी मुल्कों से सिविलियन अवार्ड जो उनके सबसे बड़े, जो हमारा भारत रत्न का इक्विवेलेंट है,
वो सबसे सारे ज्यादा मिडल ईस्ट के उनको देशों मिला। ने नरेंद्र मोदी को दिया, ये सब सुन के दिया है। मुस्लिम देशों में मंदिर खुल रहे हैं, ये मोदी के दुबई में आने के देखा। बाद हो रहा है। मैं यही पूछ रहा तो था मोदी से अगर नाराजगी होती मुस्लिम मुल्कों को, उनसे कोई शिकायत होती तो ये सब नहीं होता। नहीं मेरे कहने का मतलब ये इस्लामी मुल्क के लोग बुला रहे हैं मोदी जी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि बंद कमरे में कहीं ना कहीं बात तो होती होगी। अब बंद कमरे में क्या होता है तो कोई नहीं कह सकता, मैं वो तो वही जो कह रहा सामने हूं। हो रहा है वो बताया कि सारे अवार्ड उनको बिल्कुल। एनीवे ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आज वोट के ठेकेदार बन गए, तो वो यही कह के तो वोट दिलवाने का वादा कर रहे हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई मुसलमानों देखो तुम्हारा ये सरकार बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, इसने तुम्हारा बड़ा नुकसान किया 10 साल में और आने वाले वक्त में जैसे अब यही तो पूछना तो ये चाहता तो हूं आपसे, सज्जाद जैसे साहब ऐसा बताएंगे। कुछ किया क्या? जैसे आप बताइए, कुछ किया ऐसा? सज्जाद नोमानी जी को क्या लगता है? अब साहब उनको क्या लगता है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बातों को अगर साइड आप कर दें तो जो पॉलिसियां बनती हैं मुल्क की उसमें तो सबके लिए बनती हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके सबके लिए पॉलिसियां बनती हैं। इसमें शक क्या है भाई? उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या जहां भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं वो तो सबको मिले हैं ना, मिले हैं, सबको मिले हैं। राशन जो मिल रहा है वो तो सबको मिल रहा है ना।